प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं वाद की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा व्यक्तिवाद के प्रमुख सिद्धांत। इसके साथ ही हम व्यक्तिवादी विचारकों ने जिन आधार पर इस विचारधारा का समर्थन किया है उनके दृष्टिकोण की बात भी करेंगे। प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाद व्यक्ति के महत्व पर आधारित विचारधारा है जिसने इस बात पर बल दिया है कि व्यक्ति समाज और राज्य के लिए नहीं वरन समाज और राज्य व्यक्ति के लिए है। यह विचारधारा व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठित और प्रतिस्थापित करना चाहती है। जहाँ तक व्यक्तिवाद के मौलिक सिद्धांतों की बात है तो हम कह सकते हैं कि यह विचारधारा कुछ सिद्धांतों पर विशेष जोर देती है। पहला मौलिक सिद्धांत यह है कि यह विचारधारा मानती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादी राज्य की कटु निंदा तो करते हैं, लेकिन वे अराजकतावादियों के सदृश उसको समूलतः नष्ट करने के पक्ष में नहीं है। व्यक्तिवादियों के अनुसार मानव स्वभाव में निहित स्वार्थ और संघर्ष की आधारभूत बुराइयों के कारण राज्य एक विकार होते हुए भी आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि व्यक्तिवादी राज्य को उद्देश्य पूर्ति का साधन मात्र मानते हैं। व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। उनके अनुसार मानव जीवन राज्य का परिणाम नहीं वरन राज्य की स्थापना मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की है। जैसा कि स्पेंसर कहते हैं, राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा एवं कल्याण है। तीसरी बात, व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। व्यक्तिवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है और व्यक्तित्व के विकास हेतु यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति को अधिकाधिक और लगभग पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। व्यक्तिवाद न केवल राजनीतिक वरन आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है।
अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि व्यक्तिवादी राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य देने के पक्ष में है। व्यक्तिवादी व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के इच्छुक हैं और उनका विचार है कि राजकीय हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की रक्षा या वृद्धि नहीं होती, वरन उसका लोप होता है। व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य एक पुलिस राज्य है, जन कल्याणकारी राज्य नहीं। अतः व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य को कुछ कार्य जैसे बाहरी आक्रमण से रक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था स्थापित करना, व्यक्तियों के संपत्ति की रक्षा करना इत्यादि ही करने चाहिए। व्यक्तिवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वोत्तम दर्शन है और व्यक्तिवादी विचारकों ने इस विचारधारा का समर्थन अनेक दृष्टिकोणों से किया है। प्यारे बच्चों, जब हम व्यक्तिवादियों का समर्थन की बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि व्यक्तिवादी अनेक तर्कों द्वारा इसे सिद्ध करते हैं। जैसे नैतिक तर्क व्यक्तिवादी यह देते हैं कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य अपने चरित्र और शक्तियों का उच्चतम संतुलित विकास करना है। इसके लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है, जिसे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। राज्य द्वारा किया गया कार्य व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को समाप्त कर देता है। इस संबंध में व्यक्तिवादी आर्थिक तर्क भी देते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्र प्रतियोगिता और निजी साहस उत्पादन में वृद्धि करते हैं, कार्यकुशलता बढ़ाते हैं और अधिकतम आर्थिक कल्याण का विकास करते हैं। अतः आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करना चाहिए। इस तर्क का प्रतिपादन प्रमुख रूप से क्विंस ने, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया। व्यक्तिवाद के समर्थन में प्राणी वैज्ञानिक तर्क भी दिया जाता है, जिसके प्रमुख प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। स्पेंसर के अनुसार प्रकृति के अंतर्गत अनवरत रूप से जीवन संघर्ष और योग्यतम की विजय की प्रक्रिया जारी है। अतः
यह माना जाता है कि दुर्बल, अयोग्य और अशक्त व्यक्तियों के जीवन का अंत हो जाएगा और जीवन मृत्यु के संघर्ष में वे ही व्यक्ति सरवाइव हो पाएंगे जो योग्य और सुदृढ़ होंगे। अतः यदि योग्य, सशक्त, सुदृढ़ व्यक्तित्व का विकास करना है तो हमें मनुष्यों को उनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए, ताकि शक्तिशाली व्यक्तियों की उन्नति और अयोग्य व्यक्तियों की समाप्ति हो जाए। इस संबंध में राज्य की अयोग्यता का तर्क भी दिया जाता है और कहा जाता है कि राज्य आर्थिक, सामाजिक आदि कार्यों को करने की न तो योग्यता रखता है और न ही सामर्थ्य। राज्य कार्यों की सफलता राज्य कर्मचारियों पर निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिक तर्क के आधार पर भी इस विचारधारा का समर्थन किया जाता है और कहा जाता है कि संपत्ति का स्वामी होना मानव स्वभाव की आधारभूत प्रवृत्ति है और मनुष्य अधिक से अधिक उत्पादन और लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सरकार अपनी नीति द्वारा असमान क्षमता और परिश्रम वाले व्यक्तियों में धन का समान वितरण कर देगी तो मनुष्यों में अधिक उत्पादन और लाभ की प्रेरक शक्ति समाप्त हो जाएगी। इस संबंध में अनुभव का तर्क भी दिया जाता है और कहा जाता है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप कभी भी अच्छा नहीं रहा और असफल रहा है। इस प्रकार व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य को व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाद की आलोचकों द्वारा आलोचना भी की गई है और आलोचकों का मानना है कि राज्य एक बुराई नहीं है, यह एक महती आवश्यकता है। उनका मानना है कि मानवीय कार्यों को भी आत्म विषयक और पर विषयक में विभाजित नहीं किया जा सकता। आलोचक यह भी कहते हैं कि मनुष्य सदैव अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति को महत्व देकर उसे अपनी गरिमा प्रदान करती है।